Hello students. Today we will do balancing chemical equation. We have discussed it earlier, but again I am making a video to explain how to balance a chemical equation. Okay, this is the given equation. Now for balancing it, first you have to write LHS and RHS. LHS and RHS. And first write how many elements or what are the elements you are having. Means first is carbon, सेकेंड हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन. यही तीनों हमारे पास यहाँ भी है, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. नाउ सी लेफ्ट हैंड साइड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर. देयर आर 3 कार्बन्स, हाइड्रोजन आर 8 and oxygen are 2. And in right hand side carbon are 1, carbon is 1, hydrogen is 2 and oxygen is 3. Now we have to balance this. For balancing this, see here कार्बन आर 3, तो हम कार्बन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पुट कर देंगे. तो अब हमारे पास RHS में कार्बन कितना हो गया, 3. ओके. देन सी हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हमारे पास 8 है और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है. ओके, तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ मीन्स हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया. मीन्स 4 2 ज़ा 8. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ा, 4 करना पड़ा. ठीक है. देन सी ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अब कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हो गए, 4 यहाँ पर और 6 यहाँ पे. टोटल कितने होगा, 6 और 4. टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे, 10. ठीक है. तो अब मुझे यहाँ पे 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा. ठीक है. मीन्स ये क्या हो गया, 5. ठीक है. मीन्स टोटल 5 टू 2 मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए. अब सी देखो यहाँ पे C3 कार्बन से, यहाँ पे भी हमारे पास कितने, 3 कार्बन से. हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे भी हमारे पास कितने हैं, 4 2 ज़ा 8. इंटू 2 किया था हमने तो क्या हो गया था, 8 हो गए थे हमारे पास. एंड अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 10 हो गए और यहाँ पे कितने हो गए, 4 यहाँ पे और 3 2 6 यहाँ पे. मीन्स टोटल ऑक्सीजन हमारे पास 10 हो गए. मीन्स दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. C3H8 plus 5O2 gives 3CO2 plus 4H2O. Now see another equation. Fe2O3 plus aluminium gives iron plus Al2O3. ठीक है. तो again we have to write LHS and RHS. ओके. फिर एलिमेंट्स जो हमारे पास प्रेजेंट है, आयरन, ऑक्सीजन एंड एलुमिनियम. यहाँ भी हमारे पास आयरन, ऑक्सीजन एंड एलुमिनियम प्रेजेंट है. अब यहाँ पे देखो आयरन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 है. आयरन के मॉलिक्यूल्स 2 है और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 1 है. ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 है. यहाँ पे हमारे पास 3 है. एलुमिनियम यहाँ पे हमारे पास 1 है और वहाँ पे क्या है, 2 है. अगर मुझे आयरन बैलेंस करना है तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ मीन्स 2, दोनों साइड क्या होगा मेरे, सेम हो गए. अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 मीन्स ऑक्सीजन इज़ ऑलरेडी बैलेंस. नाउ सी एलुमिनियम. एलुमिनियम हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे एलुमिनियम 1 है. तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ तो यहाँ पे भी 2 एलुमिनियम होगा, यहाँ पे भी 2 एलुमिनियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2. अब ये हमारा बैलेंस हो गया. अब यहाँ पे देखो कोई चेंजेस कहीं आ रहा है, आयरन के 2 है, यहाँ भी 2 है. ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ भी हमारे पास 3 है. एल्यूमिनियम के 2 है तो यहाँ पे भी 2 है. मीन्स दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड. See another example. Sodium hydroxide plus sulfuric acid gives sodium sulfate plus water. First write LHS and RHS. LHS and RHS. Then write the elements given. Sodium, oxygen, hydrogen, sulfur. सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर. अब LHS में हमारे पास सोडियम कितना है, 1 है. ऑक्सीजन कितना है, 4 एंड 1 5. ठीक है. अब हाइड्रोजन कितना है, 2 एंड 1 3. और सल्फर कितना है हमारे पास, 1 है. अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो सोडियम हमारे पास 2 है, सल्फर हमारे ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 5 है. 4 एंड 1 5.
then hydrogen is 2 and sulfur is 1. Okay, now first we will balance sodium. तो सोडियम हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर देती हूँ, ओके अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट किया तो सोडियम बैलेंस हो गया, मीन्स यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया. ओके अब सोडियम का यहाँ पे मैंने 2 किया तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पे चेंज हो गया. ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 4 मीन्स कितने हो गए टोटल हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 6 सॉरी ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 6. अगर हाइड्रोजन देखें तो 2 and 2 4 तो कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन इज़ 4 और सल्फ़र तो हमारे पास 1 ही है. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास सोडियम 2 बैलेंस हो गए. ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन कितने हो गए 2 और यहाँ पे 4 6. यहाँ पे हमारे पास कितने 4 और 1 5. अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो क्या हो गया, ये 4 हो गए प्लस 2 ऑक्सीजन, मीन्स यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए. ओके अब अगर हम हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 2 + 2 4. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास 4 और सल्फ़र क्या है ऑलरेडी बैलेंस. दिस इज़ द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ओके गेट इट. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल. KClO3 gives KCl plus O2. First write LHS and RHS, LHS and RHS. Then write potassium, chlorine and oxygen. Now potassium is 1, chlorine is also 1 and oxygen is 3. And here potassium is 1, chlorine is 1 and oxygen is 2. Means potassium or chlorine is already balanced. Only we have to balance oxygen. So हमारे पास यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. ओके अगर मैं यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 करती हूँ तो 2 2 4 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो गया. लेकिन यहाँ पे क्या है 3 है, तो अगर मैं 2 यहाँ पे लगाती हूँ, ठीक है, अगर 2 यहाँ पे लगाती हूँ तो 2 3 से क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 3 लगाती हूँ तो ये क्या है 3 2 6, ये भी हो गया. और अगर हम बात करें KCl का तो के कितना हो गया यहाँ पे कितना हो गया 2. और अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वो 2. ठीक है, और क्लोरीन भी कितने हो गए यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे भी कितने हो गए 2 हो गए. मीन्स ये बैलेंस इक्वेशन. बैलेंस करने के लिए हमें क्या करने पड़ते हैं, इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंजेस करने पड़ते हैं. LHS और RHS इनके क्या होने चाहिए सेम होने चाहिए. अब देखो पोटेशियम इज़ 2 हियर ऑल्सो पोटेशियम आर 2, क्लोरीन इज़ 2, here also chlorine is 2, oxygen is 6 and here also oxygen is 6. So this is a balanced chemical equation. Okay, for balancing you have to make LHS equals to RHS, means the number of reactant molecule participating will be equal to the molecules present in the product. ओके और ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ये एक लॉ को फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास which say that mass can neither be created nor can be destroyed. ओके लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, मास को ना क्रिएट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. मीन्स मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. तो इसी के ऊपर बेस हम रिएक्शंस को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं. मीन्स हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल्स रहता है वही उतने ही मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. सो इट इज़ कंपल्सरी टू बैलेंस एनी chemical reaction.